हेलो 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 गाइस, स्वागत है आपका लेन देन एपिसोड 2 में, जो कि जिसमें हम ट्रांसफर विंडो, जनवरी ट्रांसफर विंडो को कवर करेंगे। एपिसोड 2 है क्योंकि लेन देन मतलब ट्रांसफर विंडो के ऊपर जो भी है वीडियो, उसका दूसरा एपिसोड है। ये पहला एपिसोड हमने डिस्कस कर चुका है। अभी परसों मैच है 24 तारीख को, और सुबह 1:30 बजे, मतलब या 23rd के लास्ट में भी आप बोल सकते हो। तो मैच है उस दिन, तो कल 22nd होगा, तो कल एक प्रीव्यू वीडियो आएगा। और आज जल्दी से लेन देन एपिसोड कर लेते हैं, शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। दो दो तीन पॉइंट है, पर वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं लेन देन एपिसोड 2 विथ मी, योर बॉय अरुणव, इन द चैनल कोरिंड। और पहला पॉइंट है अब हमारा, जो डोगरू के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं, और लग रहा है कि एक दो दिन में ये डील हेयर वीवो हो जाएगा इसका, और ऑनस्टीन बॉम्बा भी आ सकता है। ये अभी तक का क्लियर प्लान यही लग रहा है कि एक दो दिन लगेगा, बस एक दो दिन का, एक दिन ही लगेगा, क्योंकि अभी आज एट अप टू दिस पॉइंट यूनाइटेड के सारे जो भी ऑफिशियल्स हैं वो जा चुके हैं इटली, दो डील करने के लिए। एक है नेपली के साथ गार्ना का डिस्कशन करने के लिए, और एक है लीस के साथ डोगरू का, पैट्रिक डोगरू का, जो कि शायद से डेनमार्क के प्लेयर है, स्विस प्लेयर या डेनमार्क के प्लेयर, ऐसा कुछ है। मेरी तबियत भी खराब चल रही है अभी। सो स्विस या डेनमार्क के प्लेयर हैं, और लेफ्ट विंग बैक काफ़ी वर्सटाइल प्लेयर हैं। एक्चुअली आपको उन्हें कंपेयर करना हो तो मतलब मैं कैसे बोलूँ, जो मतलब कि काफ़ी रॉ प्लेयर है, काफ़ी फिजिक उनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एथलेटिक प्लेयर है। जो रूबेन अमोरिम के शुरुआत जब आए थे, तब हमें जो रिपोर्ट में सुनने मिल रहा था कि उनको किस टाइप का प्लेयर चाहिए, उस ब्रीड के ही प्लेयर है पैट्रिक डोगरू। काफ़ी अच्छी फिजिकलिटी है, बहुत वो विंग बैक वाला पोजीशन है वो खेल सकते हैं। लेफ्ट फुटेड, राइट फुटेड, दोनों फुट पे इक्वली वो है, मतलब उनके टाइप का कोई प्लेयर अभी ऐसा दिमाग में याद नहीं आ रहा है जो लेफ्ट फुट राइट फुट दोनों से उतना ही कंफर्टेबल हो। डेली ब्लिंड एक प्लेयर याद आ रहे हैं, पर मतलब वो उतने एथलेटिक नहीं थे, उतने वो नहीं था। मैंने उनको ज़्यादा देखा भी नहीं, तो हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो, पर मेरे दिमाग में भी डेली ब्लिंड काइंड ऑफ प्लेयर आ रहा है। और फिर भी अभी पैट्रिक डोगरू काफ़ी रॉ है, मतलब डिफेंसिव स्किल्स जो मैंने उन्हें उनका जो भी थोड़ा बहुत देखा स्टैट्स में, डिफेंसिवली थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं। पर लेट्स सी, हम उन्हें ला रहे हैं एज अ रॉ, एज अ यंग प्लेयर, और हमें प्राइमरली उनका अटैकिंग आउटपुट ही चाहिए, जो कि काफ़ी है मेरे ख्याल से टॉप 3 में आते हैं, टॉप में आते हैं टॉप में कोई तो मेरे ख्याल से नून मेंडेस या फिर अल्फोंसो डेविस आते हैं। फिर सेकंड पे कोएंडा आते हैं, जो पहले स्पोर्टिंग में अंडर रूबेन अमोरिम में खेलते थे, 17 साल के यंगस्टर राइट विंग बैक पे, वो इन्वर्ट करके जनरली खेलते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पैट्रिक डोगरू। तो काफ़ी 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 अटैकिंग वाइज इनका काफ़ी अच्छा आउटपुट रहता है, एंड वो लेफ्ट फुट काफ़ी क्लियर डिलीवरी भी देता है, और वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। वो जो एक होता है ना विंग, जैसे हम इंटर के मैचेस में देखते हैं कि वहाँ से डम्फ्रीज और डिमार्को जो भागते हैं, एकदम फ्रंट लाइन ही डिमार्को, डम्फ्रीज, और स्ट्राइकर में थुराम या लॉटारो मार्टिनेज जो भी है उसका बन जाता है। तो हम उस टाइप का कुछ देख सकते हैं, तो उस सेंस में बहुत अच्छा है। एक ये भी रिपोर्ट आई कि बीच में कि नेपोली, मतलब कि डिमारिजो ने रिपोर्ट किया था, जो कि इटली के जर्नलिस्ट हैं, और इटली के जर्नलिस्ट काफ़ी ज़्यादा एजेंट बेस्ड और प्लेयर बेस्ड जर्नलिस्ट है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एजेंट के बोलने पे काफ़ी ज़्यादा फॉल्स रिपोर्ट्स भी डालते हैं कि प्रेशराइज करें क्लब्स को। तो उनके तरफ से रिपोर्ट था कि नेपोली हैज सबमिटेड देयर बिड एंड इट इज अ डन डील अनलेस यूनाइटेड कम विद ऑफर अबव 35 मिलियन। तो ये एक टैक्टिक होता है इटालियन प्लेयर्स, इटालियन एजेंट्स, इटालियन क्लब्स का। पर मेरे ख्याल से नेपोली, आई थिंक वो बस ऐसे ही बस एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, 3D चेस जो होता है वो खेलने की तरीका है नेपोली की तरफ से या एजेंट की तरफ से, कि जल्दी डील डन हो सके। और उसके साथ मतलब यही है, एक नेपोली का, अब नेपोली और डोगरू के बीच थोड़ा सा ये लिंक आया, पर मेरे ख्याल से उतना स्ट्रांग नहीं है। तो डोगरू के ऊपर ये मेरे ख्याल से एक दिन बाद आई थिंक 30 मिलियन यूरोज प्लस 5 to 7 मिलियन यूरोज एड ऑन्स इज मोर देन इनफ मेरे ख्याल से। मतलब तो 35 मिलियन में होगा, कितना एड ऑन्स होगा और कितना अप फ्रंट हम दे रहे हैं वो देखने के बाद होगा। और ये तभी होगा जब मेरे ख्याल से गार्नाचो को हम सेल कर दें। अभी कैसमीरो के लिए भी कोई ऑफर्स नहीं आया मेरे ख्याल से, लेट इन द विंडो। मेरे ख्याल से 25 आज 22 है मेरे ख्याल से, 3-4 दिन बाद से कैसमीरो, एरिक्सन, लिंडलॉफ, इनके लिए भी कुछ लोन डील से कुछ आ सकते हैं। जो एंटनी है वो लोन डील पे जा चुके हैं, उनका भी एक ये है। चलो अब पर चलो पहले नेपली से बात, कभी डोगरू से नेपली आए, तो नेपली से हम अब बात कर रहे थे गार्नाचो के बारे में। नेपली यार मेरे ख्याल से हैवली इंटरेस्टेड। जब एक नेपली के कोच एंटोनियो कॉन्टे ने वीडियो कॉल पे एक घंटे बात की है, समझाया अपना प्रोजेक्ट, तो मेरे ख्याल से इट इज़ फार फ्रॉम एनी अदर लिंक्स जो चेल्सी से आ रहे हैं। मेरे ख्याल से वो चेल्सी पे जाना नहीं भी करेंगे, एक तो क्योंकि यूनाइटेड का डायरेक्ट राइवल है, तो यूनाइटेड अगर बेचेगा भी तो मेरे ख्याल से 10 मिलियन ऐड और हो जाता है उनके प्राइस टैग में, क्योंकि पुस्कास अवार्ड विनर है भाई वो इंटरनेशनल प्लेयर है अर्जेंटीना का, ठीक है। तो हम उन्हें 60 मिलियन में बेच रहे हैं अपने कारण, पर अगर चेल्सी को बेचना पड़े तो आई थिंक द प्राइस शुड बी 70 मिलियन वॉट दे कोटेड फॉर माउंट, जो हमने 55 मिलियन में खरीदा। बट फॉर गार्नाचो 70 मिलियन एक्सक्लूडिंग एडॉन्स बोल रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग एडॉन्स तो 75 जाना ही चाहिए। 75 to 70 मिलियन अगर हम चेल्सी को बेचें, दिस शुड बी अ नो ब्रेनर। अगर नहीं है तो फिर नेपोली को बेचो आप, अब वो गार्नाचो के ऊपर डिपेंड करता है, बट दैट्स टॉपिक फॉर अदर डे। पहले
अभी जहाँ तक बात हुई हम उतना ही डिस्कशन करेंगे। तो वही अभी मोस्ट फॉरवर्ड नेपोली और गार्नाचो का ही लग रहा है। मेरे ख्याल से नेपोली विल बज अराउंड 60 मिलियन। हम थोड़ा और एडवांस में डिफिकल्ट एडवांस कर सकते हैं, एंड आई थिंक दोज डिफिकल्ट आर अचीवेबल, क्योंकि नेपोली अभी लीग भी जीतने वाली है। साथ में ही इज आउटपुट बेस्ड प्लेयर गार्नाचो, तो ऐसा भी नहीं है कि हम गोल्स असिस्ट में अगर डालें तो ही कैन प्रोड्यूस दोज थिंग्स। तो ये बात एक है कि हम ये डाल सकते हैं उनके क्लॉज में थोड़ा हार्ड एड ऑन्स करके, जो नेपोली को लगे ये तो कभी हो नहीं सकता, पर हमें इस प्लेयर के बारे में पता है। ये गार्नाचो इज वेरी आउटपुट काइंड ऑफ प्लेयर, जो असिस्ट या गेम उतना नहीं है, बट ही विल गिव यू गोल्स, ही विल प्रोवाइड आउटपुट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वी कैन डू अ डील अराउंड 60 मिलियन टू नेपोली। आई थिंक इन दिस करंट पीएसआर रूल्स फॉर एफएफपी हमें जिस टाइप से प्लेयर की जरूरत है, जो प्लेयर नहीं है, मेरे ख्याल से इट इज़ अ ग्रेट डील। और ये बात हो गई नेपोली और उसकी, और साथ में नेपोली का एक और है कि वो ओसिमेन के वो बोल रहे हैं कि अगर तुम थोड़ा अगर गार्नाचो के लिए कुछ कॉम्पनसेट करो या कुछ कोलैबोरेट करो अच्छे से, आप थोड़ा ऊपर नीचे करो, तो हम भी ओसिमेन के लिए थोड़ा प्राइस सेल कर सकते हैं। बट लेट्स सी कि अगर हम ओसिमेन के लेते हैं तो आई एम श्योर कि जग्सी और हॉलैंड में से कोई एक बंदा लोन पे जाएगा, एंड आई थिंक टिल द करंट स्टेटस मेरे ख्याल से हॉलैंड को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जग्सी इज अडेप्टेड टू द प्ले इन दिस सीजन, मतलब 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बात हो गई। और मेरे ख्याल से हाँ, जोशुआ ज़र्क्ज़ी और हॉलैंड मेरे ख्याल से हॉलैंड को लोन पे हम भेजेंगे। एसी में भी बीच में लिंक पे आई थिंक एसी मिलान आर इंटरेस्टेड इन हॉलैंड फॉर लोन डील, बट लेट्स सी, मतलब वो जोशुआ ज़र्क्ज़ी और हॉलैंड दोनों में ही इंटरेस्टेड है, बट लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। मेरे ख्याल से ओसिमन आई डोंट थिंक दैट वी विल गो ऑन फॉर दैट। अगर हम रैशफोर्ड भेज देते तब हो सके, या रैशफोर्ड लोन पे जाते तब हो सके हम ओसिमन को भी लोन पे ले सकते हैं विद ऑब्लिगेशन टू बाय, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जो अभी हो रहा है हम उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो ये हो गया कि नेपोली थोड़ा ओसिमन के को भी पुश कर रही है उस गार्नाचो वाले डील में, कि हम थोड़ा उनके साथ थोड़ा बैठ के समझौता करेंगे, तो क्या पता वो हमें उस चीज़ में भी वो कर पाए, मतलब कि थोड़ा ओसिमन वाले डील में अगर हमें ओसिमन चाहिए तो वो हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक लुक शॉ के ऊपर अपडेट है कि वो इस वीक के एंड में टीम ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे, एंड ही विल बी रेडी फॉर सिलेक्शन बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ टीम ट्रेनिंग। तो टीम ट्रेनिंग में कैसे हैं इस वीक के एंड में, मतलब कि मेरे ख्याल से रेंजर्स वाला गेम तो नहीं कर पाएंगे जो परसों है, मेरे ख्याल से उसके बाद वाला जो गेम आई थिंक उसके बाद वाला गेम, वेट लेट मी सी, उसके बाद वाला गेम है हमारा फुलम के साथ है। तो हो सकता है कि फुलम वाले गेम में वो हो सकता है फुलम वाले गेम में वो अवेलेबल हो, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑफ दैट। ये हो गया। फिर एंटनी वाला जो बात कर रहे थे उसको हम अभी पूरा कर लेते हैं। तो एंटनी वाला बात मेन ये है कि जो हमने उनको लोन डील में गया है वो शायद आज बोर्ड करेंगे फ्लाइट टू सेविया, ये बात है। और वो मतलब उनका लोन डील समझा देता हूँ कि शायद कोई अप फ्रंट कोई लोन फी नहीं है। हम बस मेरे ख्याल से हम एंटनी को भेज रहे हैं ताकि वो रियल बेटिस पे होपफुली, भगवान ना करे भाई, थोड़ा परफॉर्म कर ले, थोड़ा भाई कम से कम डबल डिजिट गोल्स और असिस्ट जोड़ डाल के डबल डिजिट कम से कम 15 गोल्स असिस्ट दो, क्योंकि एक लोन प्लेयर के लिए ऐसा करना भाई, उस थोड़ा उसका ब्रांड वैल्यू बढ़े तो कोई टीम आए भाई। कम से कम 30 मिलियन 40 मिलियन तो कम से कम रिकूप हमको करना पड़ेगा विद द करंट हायरार्की। जो थोड़े ट्रांसफर विंडो ट्रांसफर हम ओल्ड यूनाइटेड नहीं रहे जो अब सस्ते में बेच दें 10 मिलियन में, तो 30 से 40 मिलियन तो मैं होप कर ही रहा हूँ, भले एड ऑन्स में ज़्यादा हो, बट मैं होप कर रहा हूँ भाई कम से कम। तो मैं होप करता हूँ रियल बेटिस में ही गोज एंड परफॉर्म, क्योंकि हमें भाई 100 मिलियन ने बहुत पीछे कर दिया, और हम जितना रिकूप कर सकते हैं हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 40 में वो 100 मिलियन, फिर मेसन माउंट के ऊपर फिर हमने हॉलैंड के लिए भी बहुत ज़्यादा ही ओवर पे कर दिया। मेरे ख्याल से ही वाज 50 to 55 मिलियन स्ट्राइकर, हमने उनके लिए 72 दिया, 20 मिलियन एक्स्ट्रा इज टू मच। और वही है, अब हम वही कि अब थोड़ा रैशफोर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं कि रैशफोर्ड का यही कि आई थिंक ही इज अल्टीमेटली यही है कि ही इज वेटिंग फॉर बार्सिलोना, क्योंकि अब और ये भी रिपोर्ट है कि रैशफोर्ड और रूबेन अमोरिम के बीच कुछ नहीं, जबकि रूबेन अमोरिम काफी पब्लिकली बोल चुके हैं जो प्लेयर मेरे टीम के लिए अच्छा नहीं मैं उसे टीम में नहीं लूंगा। हु इज रैशफोर्ड, क्योंकि रैशफोर्ड के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि रैशफोर्ड क्यों नहीं है, उन्होंने कहा कि उन्होंने यही कहा कि जो प्लेयर अच्छा नहीं है मेरे टीम के लिए मैं उससे अपनी टीम सेलेक्शन में नहीं लूंगा। पर मेरे ख्याल से रूबेन और रैशफोर्ड को भी पता है कि ये रूबेन अमोरिम को हायरार्की से बोला जा रहा है, और इसलिए उन दोनों के बीच कोई टकराव नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि वो कुछ डील फाइनलाइज नहीं होती है तो मेरे ख्याल से वो रुकेंगे। तो मैं आई वुड लाइक टू, मतलब सबसे बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पार्टी, सारे पार्टियों के लिए बेस्ट यही होगा कि आई थिंक ही लीव्स ऑन लोन टू बार्सिलोना और समवेयर एंड ही परफॉर्म्स, ही अप्स हिज मार्केट वैल्यू, और फिर हम उन्हें जो अभी 40 मिलियन कोट हो रहा है वो हम उन्हें 60-70 मिलियन में बेच सकें टू समवन लाइक PSG और समवन लाइक सम अदर टीम, समवन लाइक बायर्न म्यूनिख और समवन डॉर्टमंड भी काफ़ी ज़्यादा हेवीली लिंक्ड है, पर फाइनेंशियल स्टेटस जो वेजेस है उसके कारण वो नहीं कर पा रही। साथ में मोनाको भी रेडी है पूरे वेजेस देने के लिए, मोर देन 50 लाइक 70% वेजेस या फिर पूरा वेजेस देने के लिए भी तैयार है। पर क्या मोनाको जाएंगे रैशफोर्ड, दैट इज अ केस। अब वो क्या पता, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा होता है कि लोग यूनाइटेड का नाम यूज करते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये एक बात हो सकती है मोनाको वाले की मुझे ऐसा लग रहा है। पर डॉर्टमंड में कैसे फब्रिजियो ने भी रिपोर्ट किया है, तो ही दे आर ऑल्सो कंटेंडर्स टू बाय रैशफोर्ड, ये एक बात है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी रैशफोर्ड के ऊपर भी कुछ ऐसा खास नहीं है। एसी मिलान इंटरेस्टेड थे, बट उन्हें लगा कि रैशफोर्ड गेम खेल रहे हैं, बार्सिलोना के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो भी मूव ऑन करके उन्होंने काइल वॉकर वाला डील डन कर लिया। कुछ मेरे ख्याल साइन बचा, मेरे ख्याल काइल वॉकर टू एसी मिलान भी डन डील है।
गुड फॉर बोथ पार्टीज इन दैट केस ऑल्सो, क्योंकि एसी मिलान को उस टाइप का एक लीडर प्लेयर जो काफी विंग काफी पेसी मतलब ऐसा प्लेयर चाहिए, एक एक्स फैक्टर प्लेयर है काइल वॉकर। काइल वॉकर के लिए अच्छा बहुत टाइम तक मैन सिटी में थे, वहाँ पे भी माहौल टॉक्सिक हो गया, पर हम वो तो बात करने आए नहीं, हम और बात करने आए। तो ये हो गया। और उसके अलावा डोगरू के अलावा एक और न्यू साइनिंग हो सकती है, और ये मतलब वो न्यू साइनिंग पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए हो नहीं सकती, हम बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रहे हैं, बट लेट्स सी क्या है। और वो एक साइनिंग हम वो जो एक आरबी लाइस्पी का 20 साल का विंगर है, काफी रॉ है, वो एक है लिस्ट में, हम उसको वो हो सकता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बट ही इज काफी रॉ। बट लेट्स सी 20 साल 15 मिलियन से 15 से 20 मिलियन का है अर्ली इन्वेस्टमेंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस उसका। या फिर आजकल एक दो दिन में कुन्हा के ऊपर, कुनिया जो है मैथाइस कुनिया जो वुल्व्स के कैप्टन है, ऑफ कोर्स वो इनसाइड लेफ्ट हैंड परफेक्ट फिट फॉर इनसाइड लेफ्ट हैंड, वो या फिर रियल मैड्रिड के रॉड्रिगो दे आर परफेक्ट लेफ्ट हैंड। तो अगर हम, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ वेट टिल समर, किसी को अगर कोई लोन पे किसी को साइन करना है करो, बट we have to go for Rodrigo if we want to challenge for Premier League next season, or we want to up this United level, we have to go for that kind of player Rodrigo, जो उस क्लब उतने हाई क्लब के कैलिबर के ऊपर परफॉर्म कर चुके हैं, क्वालिटी है, सेल्फिश नहीं है, टीम के लिए खेलता है, वो सारे क्वालिटीज हैं Rodrigo के अंदर, हार्ड वर्कर, और लेफ्ट हैंड में फिट्स लाइक अ ग्लव। पर अगर हमें अभी कुछ है तो कुनिया इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर, और आमाद ऑन राइट and Cunha on left, and I think it will be a nightmare for the defenders, ओपोनेंट डिफेंडर्स ऑफ कोर्स। तो वही है कि कुनिया भी अब डील अग्री हो गया पर वो साइन नहीं किए हैं, और कुछ हो सकता है ये जनवरी के लास्ट डेट्स में, क्योंकि काफ़ी उनके मैनेजर भी आके कुछ हार्श वर्ड्स बोले हैं कि कुनिया के बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, मैं इस बार जाने दे रहा हूँ, पर नेक्स्ट मैचेस में आई विल नॉट लाइक लेट गो ऑफ इट, ऐसा करके कुछ आया है तो रिपोर्ट। उसके बाद ये सब कुछ चीज़ें जो डॉट्स जुड़ रहे हैं, तो क्या पता वो डील अग्री हो गया पर साइन ना करे कुनिया, और फिर कुछ हम कुछ 40 odd million में उन्हें खरीद सकें। आर्सेनल भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जल्दी मूव करना। उसके अलावा जो रायन चर्की हैं, आई थिंक लियोन के प्लेयर है राइट नाउ, लियोन काफ़ी डेट में है और पीएसआर उनका भी हिट हो रहा है, तो वो चर्की कुछ क्या पता 1922 मिलियंस में कोट हो रहा है, एंड ही इज ऑल्सो क्लास प्लेयर। थोड़े से मतलब आपको कंपेयर करना हो नॉट बाय स्किल वाइज बट एज अ पर्सनैलिटी, एज अ फुटबॉलिंग प्लेयर, आप उन्हें पाये से कंपेयर कर सकते हैं, जो वेस्ट हैम के लिए खेले पायट, उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। सेम टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उनके पास में ये है कि थोड़ा उनके कंप्लेंट्स है रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज, बट लेट्स सी अगर कोई चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है, यही है। और उनके पास वो एबिलिटी तो नो डाउट वो टैलेंट है, इज अ परफेक्ट काइंड ऑफ क्रिएटिव मिडफील्डर राइट नाउ इन यूरोप, मेरे ख्याल टॉप 5 में तो आराम से है वो। तो लेट्स सी वहाँ पे भी एक डील है, अगर हम एक बैकअप ऑप्शन हो सकता है कि हम 20 odd millions दे के हम वो कर सकें, क्योंकि मेरे ख्याल लास्ट में कैसेमीरो के लिए भी आएगा, मेरे ख्याल से 25 million का कुछ ऑफर आ सकता है लास्ट में, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यही है, हमने सारे जो थी ये बातें कर ली, अब एट दिस पॉइंट यही सब है। अब कल के प्रीव्यू में कुछ आता है तो थोड़ा वहाँ पे ट्रांसफर डिस्कस करेंगे, बट लेन देन एपिसोड 2 डन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस, थोड़ा सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार। लोग मुझे आके टॉन मार रहे हैं कि भाई मैंने जब 30 वीडियो डाले थे तब तक तो मेरे 700 हो गए थे, और वही है कि वो कंटेंट है, ये फुटबॉलिंग कंटेंट थोड़ा, और मैं ज़्यादा कुछ करता भी नहीं हूँ, इट्स ऑलवेज अ हार्ट टू हार्ट टॉक विथ यू एंड मी। थोड़ा एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी कंसिस्टेंट होना चाह रहा हूँ मैं। पहले एडिटिंग तो अपनी जगह है, वो होते रहेगी, अभी काफ़ी ज़्यादा मैचेस भी हैं, अगर मैचेस के बीच ब्रेक आएगा तो आप ऑफकोर्स देखेंगे मेरी एडिटिंग में भी थोड़ा बहुत मैं बीच में कुछ एलिमेंट्स डालने की कोशिश करता हूँ, बट लेट्स सी क्या मतलब कि भाई सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो भाई, 50 पहुंचाओ यार, फरवरी के एंड तक 50 हो जाना चाहिए। ये यू लॉट डिजर्व मी एंड आई डिजर्व यू। इसका ये एक संपादक हो सकता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत हिंदी बोल दिया, पर ये इसका एक वो हो सकता है कि मतलब आप लोग मुझे ऐसा करो, तो सब्सक्राइब करो गाइस, लाइक करो, शेयर करो, फरवरी के एंड तक शेयर करो ताकि 50 सब्सक्राइबर हो, और तुम अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ। सो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट, लेन देन एपिसोड 2, कंसिस्टेंसी टॉप नॉच भाई, टॉप नॉच कंसिस्टेंसी, एंड लेट्स गो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट दैट। अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट करो, मैं भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट, sayonara, बाय बाय।